एलेक्स पेरेरा हमजा चिमाएव को फेस नहीं करेंगे, एंकलाएव को ही फेस करेंगे, सूत्र बता रहे हैं। उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके अलावा उसके अलावा गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस माइकल मोरालेस होने वाला है, और असू अल्बाबाई वर्सेस स्टीव अर्सेग, इन सब की बात करेंगे, स्पेशली इसकी बात करेंगे। पहले आते हैं एलेक्स पेरेरा वर्सेस मगोमेद एंकलाएव। फाइनली मतलब ऐसा स्केड्यूल नहीं हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन एरियल हेलवानी, जो अगर आपको नहीं पता, वो बहुत बड़े एक यूएफसी एंड एमएमए रिपोर्टर इन जनरल, बहुत बड़े हैं, बहुत टाइम से, सालों साल से वो स्पोर्ट के अराउंड हैं। तो ही इज गॉट इनसाइड पीपल, ही इज गॉट इनसाइड नॉलेज। तो उनका कहना है कि एंकलाएव वर्सेस पेरेरा ही अगली फाइट होने वाली है, एंड फकिंग फाइनली, ठीक है। मगोमेद एंकलाएव को बहुत पहले टाइटल शॉट मिलना चाहिए था, वो मिल ही नहीं रहा था। एक बहुत डम नैरेटिव चलता आ रहा है कि वो बोरिंग फाइटर हैं। ही इज नॉट अ बोरिंग फाइटर। उनकी लास्ट फाइट बोरिंग थी मे बी, बट उसके अलावा ही इज गॉट सम प्रीटी गुड नॉकआउट्स, प्रीटी गुड फाइट्स ऑन हिज रेज्यूमे। चैंपियनशिप फाइट उनकी ड्रॉ हो गई थी। आई एम नॉट इवन अ फैन ऑफ एंकलाएव। मैं ठीक, आई एम ओके विद हिम एज अ फाइटर, मतलब ठीक है, अच्छे फाइटर हैं, बट इनजस्टिस जो एंकलाएव के साथ हुई है 2 साल से, वो देख के मुझे फिजिकल पेन होता है। एंड आई एम ग्लैड कि उनको फाइनली एक शॉट, मतलब शॉन ओमैली को इतने घटिया तरह से हार के डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। एंकलाएव को टाइटल फाइट ड्रॉ करके जो टेक्निकली वो जीते थे, उसके बाद टाइटल शॉट नहीं मिला। ठीक है, नेवर माइंड। एलेक्स पेरेरा वर्सेस मगोमेद एंकलाएव। अब देखो यार, अब देखो, मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि चलो एलेक्स पेरेरा का टाइम आ गया है, एंकलाएव विल बीट हिम। बट देखो, ओके, कपल ऑफ कैवियाट्स ओवर देयर, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए। इसके पहले मैं ऐसा एकदम ऐसा अपना गैविल नॉक कर दूं अपने टेबल पे। देखो, एंकलाएव इज अ ग्रेट रेसलर, बट ही स्ट्रगल्स, ठीक है। वो काफी, मतलब वैसा एलेक्स पेरेरा का एक ग्लेयरिंग होल इन हिज गेम बस एक है, ठीक है। एवरीबॉडी गोज टू स्ट्राइक विद हिम, सब नॉकआउट हो जाते हैं। रेसल पता नहीं क्यों कोई नहीं करता है। एमएमए है, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग इन द यूएफसी। मतलब ये प्रवास्कर ने हल्का ट्राई किया था। यान ब्लोविच इज द ओनली पर्सन जिसने प्रॉपर्ली रेसलिंग अपनी लेवरेज करी थी टू ट्राई टू बीट एलेक्स पेरेरा, एंड तब भी वो हार गए थे। एंकलाएव इज द पर्सन जो एक्चुअल रेसलिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, एक बहुत कंप्लीट फाइटर हैं। ठीक है, उनकी फाइट अगेंस्ट, अरे साला नाम ही भूल गया यार, कितनी बार बात करी है उसके बारे में। अब एलेक्जेंडर रैकिच उनके अगेंस्ट इतने टिमिड हो गए थे। इट वाज इन अ ग्रेट फाइट, इट वाज अ ग्रेट शोइंग, इट वाज नॉट अ गुड फाइट, ठीक है। अब एक टाइटल फाइट के जस्ट पहले अगर आप वैसी परफॉर्मेंस अगर दोगे, तो आई डोंट ब्लेम द यूएफसी कि वो इतना सारा खेले हैं उनके साथ, बट ये फाइट होने वाली है। तो मुझे स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि यार इट्स ऑल अबाउट द ग्रैपलिंग। अगर एंकलाएव ने स्ट्राइकिंग अच्छे से मिक्स करके, एंड एंकलाएव इज अ गुड स्ट्राइकर बाय द वे, अगर अच्छे से स्ट्राइकिंग अपनी मिक्स करके, अगर अपने क्लिंचेस इनिशिएट करके, अगर आपने अपना अगर अपनी ग्रैपलिंग सही से लेवरेज करी, तो इट्स हिज फाइट टू टेक। बट रिसेंटली काफी टाइम से एक आ रहा है कि हे, मतलब जो परेरा हैं, वो कायो बोरालो, जो मिडिल वेट के प्रॉपर सर्जिंग कंटेंडर है, हुम आई आल्सो थिंक इज गोना बी अ फ्यूचर चैंप, उनके साथ काफी मतलब अच्छी उनका एक अच्छा ग्रैपलिंग सेशन चल रहा था, एंड उसमें ठीक कर रहे थे। ही वाजंट डूइंग बैड। अब देखो, इस वीडियो में तो खैर वो पिन हो गए थे कोने में, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट उसके अलावा कुछ कुछ अच्छे रिवर्सल इसमें आ रहे थे, कुछ डिसेंट उनका ग्रैपलिंग गेम इंप्रूव हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है एंकलाएव को, क्योंकि इतने टाइम से टाइटल शॉट नहीं मिला, मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा को काफी टाइम मिल गया है अपना ये गेम डेवलप करने में। बहुत साल मिल गए हैं उनको अपनी ग्रैपलिंग को होन करने में, एटलीस्ट एंटी रेसलिंग को लेवरेज करने में, रिवर्सल्स लेने में, इफ नॉट अग्रेसिव रेसलिंग, डिफेंसिव रेसलिंग, रिवर्सल्स। उनको बहुत टाइम मिला है, उनको 3 साल मिला है वो सब चीज ट्रेन करने के लिए। तो आई फील लाइक ही इज एट अ डिसेंट पोजीशन। अब ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस होता है एक इंसान जो 3 साल से रेसलिंग ट्रेन कर रहा है वर्सेस समवन हु इज बीन ट्रेनिंग इन रेसलिंग हिज होल लाइफ। बट आई फील लाइक अगर एलेक्स पेरेरा बाय द टाइम वो एंकलाएव से फाइट करें, प्रॉपर गेम प्लानिंग के साथ अगर इस चीज को अप्रोच करें, आई फील लाइक इट कैन बी हिज फाइट एज वेल। मुझे लग रहा है एंकलाएव इज द प्रोटोटाइप जो एलेक्स पेरेरा को बीट करता है, अगर वो प्रॉपरली अपनी रेसलिंग सही में लेवरेज करें। बिकॉज यार एंकलाएव की टेंडेंसी है, वो भूल जाते हैं कि वो दागिस्तानी है, दागिस्तानी है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट वो भूल जाते हैं कि उनका एक रेसलिंग बैकग्राउंड है। यान ब्लोहोविच की फाइट की में पहले 3 राउंड उन्होंने रेसलिंग करी ही नहीं, लास्ट 2 राउंड में जाके उनको याद आया कि ओ, मैं तो दागिस्तानी हूँ, रेसलिंग करनी चाहिए मेरे को। तो तब उन्होंने जाकर करी ऐसी रेसलिंग, और फिर वो जाके वो जो लास्ट 2 राउंड से वो लिए। अब ठीक है, वो
जीते नहीं फाइट, बट नेवर माइंड। बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है ये, एंड दिस इज द फाइनल एक हर्डल जो होता है, जो एलेक्स पेरेरा को पार करना है। अपना जो उनके स्टेन भी लग गया था, डकिंग 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 डकिंग, उनका एक स्टेन लग गया था, वो स्टेन भी इस एंकल लाइफ की फाइट के बाद निकल जाएगा। एंड उसके बाद आई ऑनेस्टली डोंट सी एनीबॉडी बीटिंग एलेक्स पेरेरा। कोई नहीं है एक्सेप्ट एज, कोई है ही नहीं। अनलेस खामजा जमाएव ऊपर आए तो बहुत सीरियस एक फाइट हो सकती है एलेक्स पेरेरा के लिए। अगर जॉन जोन्स नीचे आए, वो भी बहुत सीरियस फाइट हो सकती है एलेक्स पेरेरा के लिए। उसके अलावा लाइट हैवीवेट डिवीजन में इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कंपटीशन बहुत नहीं है। तो दैट्स अबाउट दैट फाइट। उसके अलावा आते हैं व्हाट व्हाट क्यों, कहाँ से आया ये, कौन है ये लोग जो जिनको लगता है ये फाइट शेड्यूल होनी चाहिए थी, कहाँ से आते हैं ये लोग? यूएफसी की टीम से हैं भाई। मैं एप्लीकेशन डाल दूं क्या मैच मेकर की? हो क्या रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग? मैं एक तो यार अपने इवेंट्स के बाद जो नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो बनाता हूँ वो तो मैं बनाना बंद कर रहा हूँ, बिकॉज पता है उस वीडियो का बेसिक अजम्पशन क्या होता है कि यूएफसी विल ऑलवेज मेक द बेस्ट फाइट, यूएफसी विल ऑलवेज मेक द फाइट दैट मेक सेंस। ये एक अजम्पशन होता है उस वीडियो का। हाउ डज लोपेज वर्सेस रॉड्रिगेज मेक एनी सेंस? इन दोनों की लास्ट फाइट ब्रायन ऑर्टेगा के अगेंस्ट थी। रॉड्रिगेज गॉट फिनिश्ड बाय ऑर्टेगा। लोपेज ने पीटा है ऑर्टेगा को। आई नो एमएमए मैथ काम नहीं करती है, बट जस्ट ऑफ ऑफ क्रेडिबिलिटी सेम फाइटर से कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स। अब मतलब सिंपल फाइट यही थी यार, मॉफ्सार एवलोव वर्सेस डिएगो लोपेज। वेयर इज दैट फाइट? व्हाट हैपेंड टू दैट? एवलोव कहां जाएंगे भैया? अब क्या करेगा एवलोव? अगर एलेक्स वोल्कानोव्स्की वर्सेस इलिया टुपुरिया हो रहा है, अगर डिएगो लोपेज वर्सेस याइर रोड्रिगेज हो रहा है, एवलोव जस्ट बीट अल्जेमेन स्टर्लिंग, फॉर्मर चैंपियन जो अपनी एक सॉर्ट ऑफ विन स्ट्रीक पे चल रहे थे। अब एवलोव कहां जाएंगे? द मोस्ट ऑब्वियस फाइट, अगर बाय द वे लोपेज वर्सेस इलिया शेड्यूल नहीं हो रही थी, अगर लोपेज वर्सेस वोल्कानोव्स्की शेड्यूल नहीं हो रही थी, अगर लोपेज मतलब द मोस्ट ऑब्वियस फाइट was Evloev versus Lopez too. Surging contender versus surging contender, number one contender fight. Ilya versus Volkanovski कोने में कराओ. Immediately after, Ilya faces the winner of Lopez versus Evloev. कैसे ये छूटा कैसे लोगों से? What is happening? The only reason I can see in this entire exchange is UFC Mexico होने वाला है. उनको बहुत बढ़िया एक फाइट देनी है अपने मैक्सिकन्स के लिए। रॉड्रिगेज को उन्होंने फिर से एक चांस दिया है आफ्टर ही हैज इतना ग्लेरिंग होल है उनका ग्राउंड गेम। ओ माय गॉड, ही इज यूजलेस ऑन द ग्राउंड, यूजलेस ऑन द ग्राउंड। ब्रायन ऑर्टेगा ने उनको ही टेक डाउन किया था एंड इमीडिएटली आफ्टर ही जस्ट डिड नॉट नो व्हाट टू डू। फिश इन द सैंड, नथिंग, नो, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था उनका। ही इज वीक, ही इज फ्रेल ऑन द ग्राउंड। कुछ मतलब people can do whatever they want to him as long as अगर आप वैसे मैक्स हॉलवे वर्सेस याइर रोड्रिगेज हुई थी, अमेजिंग शोइंग बाय याइर रोड्रिगेज, वो हार गए थे वो फाइट, बट ही इज आल्सो फाइटिंग मैक्स फकिंग हॉलवे, ठीक है। उसमें भी मैक्स हॉलवे ने काफी याइर रोड्रिगेज को टेक डाउन किया था, थोड़ा कंट्रोल किया था, उन्होंने प्रॉपर लेवरेज किया था, बट स्टिल ग्रेट शोइंग बाय याइर रोड्रिगेज। एलेक्स वोल्कानोव्स्की पिक्ड याइर रोड्रिगेज डाउन, डम्प्ड हिम ऑन हिज एस। उसके बाद उन्होंने पीटा याइर रोड्रिगेज को। ब्रायन ऑर्टेगा टेक डाउन करके फिनिश किया ऑन द ग्राउंड। याइर रोड्रिगेज इज नॉट दैट गाय, ही इज नॉट दैट गाय। किक बॉक्सिंग भेजो इनको, बीकेएफसी भेजो, नहीं बीकेएफसी में किक्स नहीं होते, कराटे कॉम्बैट भेजो, याइर रोड्रिगेज को कराटे कॉम्बैट भेजो, वही उनका स्पोर्ट है। वहां जाके अपना बढ़िया दूर से किक विक मारे, बिकॉज जैसे ही क्लिंच आता है, जैसे ही ग्राउंड पे फाइट जाती है, ही बिकम्स an amateur fighter, unranked fighter versus याइर रोड्रिगेज ग्राउंड गेम के अगेंस्ट आप करोगे। आई डोंट थिंक याइर रोड्रिगेज विंस दैट फाइट। आई डोंट नो क्यों फाइट बनी है ये। एवलोएव कहां जाएंगे? इतना ऑब्वियस मैच मेकिंग था। ओ माय गॉड, ना अब ये क्या होगा? अब पता है क्या होगा? नाउ आई विल टेल यू क्या होगा। लोपेज वर्सेस रॉड्रिगेज में से लोपेज जीतेंगे। रॉड्रिगेज कैन गेट दिस डन, बट he is not that guy. Lopez will win this fight. मेरा prediction है he will submit Rodriguez, ठीक है, he will submit Rodriguez. This is not main event है, 5 rounder है। Lopez will submit Rodriguez. He will find that submission on the ground. In the meantime, Ilya versus Volkanovski होने वाला है, ठीक है। अप्रैल मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप मई मान लो। उसके बाद
अगर ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, या तो एवलोएफ को बैठना पड़ेगा महीनों महीनों, उनकी अल्जेमेन स्टर्लिंग के अगेंस्ट फाइट हो गई थी एंड ऑफ 2025, या तो एवलोएफ बैठे हैं बस बिना किसी काम के, या तो लोपेज बैठे हैं बस बिना किसी काम के, या तो इन दोनों में से कोई एक जो प्रॉपर लेजिट कंटेंडर्स हैं यूएफसी के, या तो इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, या तो उनको दोबारा कोई रैंक 8, रैंक 7, रैंक 5 से फाइट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों हो रही है फाइट? नो आइडिया, डम मैच मेकिंग। मतलब ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली कि मतलब यूएफसी ने मतलब यूएफसी 311 बनाया, यूएफसी ने यूएफसी सऊदी अरेबिया बनाया जिसमें लाइक इमामोव वर्सेस आडेसानिया है, यूएफसी ने 312 बनाया, तीनों बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं। उसके बाद भैया डेना वाइट रूम में गए, उन्होंने कहा भैया चलो साल का अपना काम हो गया, फिर सबसे घटिया से घटिया फाइट मुझे आप प्रेजेंट करो और वो मैं तुरंत बुक कर दूं। लोपेज वर्सेस रोड्रिगेज करो, क्रूज वर्सेस फॉन्ट एज डोमिनिक क्रूज इज लास्ट फाइट इन द यूएफसी, करो भैया, करो। नेवर माइंड, ठीक है, मूविंग ऑन। हर वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी रैंट वीडियो बनती जा रही है। लास्ट वीडियो में भी मैं रैंट कर रहा था, इस वीडियो में भी मैं रैंट कर रहा हूँ। मुझे ये आई डोंट वांट टू बी अ नेगेटिव चैनल, लेकिन यूएफसी काम ही कभी कभी ऐसे करते हैं जिसमें मुझे रैंट करना पड़ता है, बट ठीक है। नेक्स्ट फाइट गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस माइकल मोरालेस। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। गिलबर्ट बर्न्स की ये लास्ट फाइट है इन द यूएफसी इफ ही लूजेस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो इसकी पहले वाली फाइट थी अगेंस्ट जेडीएम, उसमें वो नॉकआउट हो गए थे, काफी पिट गए थे बाय जेडीएम। जेडीएम वाज अ सर्जिंग कंटेंडर। अब माइकल मोरालेस एक सर्जिंग कंटेंडर है वेल्टरवेट डिवीजन में। नाउ माइकल मोरालेस इज अ लेजिट कंटेंडर, ठीक है, सिर्फ 25 साल की उम्र में 17-0 है, अनडिफीटेड रिकॉर्ड, बहुत बढ़िया उनकी विन स्ट्रीक चल रही है। लास्ट फाइट में ही केओड नील मैग्नी, ठीक है। अब नील मैग्नी का मतलब उनका अजीब ही चलता है, ठीक है, अकेओ ओवर नील मैग्नी इज लाइक, ठीक है चलो अच्छा, ओके, मूविंग ऑन। इवन दो ही इज अ गुड फाइटर, बहुत बढ़िया फाइटर हैं, बट तब भी ऐसा मतलब अकेओ ओवर नील मैग्नी लगा, अच्छा ठीक है, आई मीन ऑफ कोर्स ये रिएक्शन होता है। माइकल मोरालेस के लिए ये लेजिट एक मतलब काफी जेन्युइन चैलेंज है एक, बिकॉज बर्न्स के हैज हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, और बर्न्स एक डॉग है, ठीक है। मैं आई मीन ठीक है, बहुत लोग लगातार एक ही फाइट की बात करते हैं, बट हिज फाइट अगेंस्ट खमजाद चिमाएव, बर्न्स हार नहीं मानता भाई, ठीक है। बट कुछ टाइम से वो पिटता रहा है, ये बिलाल मोहम्मद से पिट गए, जेडीएम से पिट गए, तो उनकी स्ट्रीक थोड़ी खराब चल रही है। बट माइकल मोरालेस अगर बर्न्स को कोई भी फाइट चाहिए थी एज अ बाउंस बैक फाइट, ऑल्सो सेट फॉर यूएफसी 214 लिखा है यहाँ पे, होम ऑफ फाइट अप योर गेम बेबी, 314 है। बेस्ट फाइट जो बर्न्स की हो सकती थी एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, अगर उनको बाउंस बैक एक मारना है, जो विच आई फील इज टू लेट फॉर हिम, आई थिंक 37-38 साल के हो गए, आई डोंट थिंक ही चैंपियनशिप कंटेंडर एनी मोर, बट एक अगर उनको बाउंस बैक मारना है, दिस इज द परफेक्ट फाइट। Not Carlos Prates. Carlos Prates is way more dangerous than Michael Morales. Michael Morales is a legit fighter, but he's more of a मतलब वो प्रॉपर कंप्लीट फाइटर हैं, वो थोड़ा मतलब ये अगर उनको नॉकआउट मिल रहा है, अगर उनको प्रॉपर फिनिश मिल रहा है तो वो ले लेंगे, बट वो प्रॉपर होलिस्टिक गेम लेके चलते हैं, वो हंट पे नहीं जा रहे होते हैं। लाइक कार्लोस प्राटेस गोइंग इन फॉर द हंट, जेडीएम गोइंग इन फॉर द हंट। ये लोग इतने टेक्निकली साउंड हैं, बट एक किलर इंस्टिंक्ट भी जो रहता है वो है। अब ठीक है, माइकल मोरालेस इज ऑल्सो यंग, 25 साल के हैं, तो मे बी वो डेवलप होगा, बट ही इज अ मोर लाइक अग्रेशन वाइज थोड़े से टुवर्ड्स द मिडल है वो, कंपेयर टू कार्लोस प्राटेस इन जेडीएम। तो बर्न्स के लिए कंपैरेटिवली फिनिश होने के चांसेस इस फाइट में कम हैं, तो उनको शायद थोड़ा सा और टाइम मिलेगा वर्क करने के लिए, उनका प्रेशर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहेगा एज कंपेयर टू जो जेडीएम का प्रेशर था, जो कार्लोस प्राटेस का प्रेशर रहता। तो एज अ सर्जिंग कंटेंडर उनको किसी को भी फेस करना होता, माइकल मोरालेस वुड हैव बीन अ मच बेटर फाइट, एंड इट इज नाउ एंड इट्स कैरियर। तो काफी अच्छी फाइट है ये फॉर बर्न्स टू बाउंस बैक। माइकल मोरालेस के लिए ये फाइट इंपॉर्टेंट है, एक नेम्ड कंटेंडर फाइट करके आगे बढ़ने की। गिलबर्ट बर्न्स के लिए ये इंपॉर्टेंट फाइट है, एक सर्जिंग कंटेंडर को बीट करके वापस एक टॉप 10 टॉप 5 वाले पोजीशन में आने के लिए। आई थिंक टॉप 10 ऑलरेडी है गिलबर्ट बर्न्स, नेवर माइंड, बट एक टॉप कंटेंडर पोजीशन में आने के लिए दोनों फाइटर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल। आई थिंक माइकल मोरालेस टेक्स दिस फाइट। आई डोंट थिंक मतलब गिलबर्ट बर्न्स के पास वो अभी डॉग है, एज डज दैट टू यू, बट आई मतलब मोस्ट प्रॉब्ली अब मैं प्रॉपर बैठ के इसका जब प्रेडिक्शंस वीडियो बनाऊंगा तो मैं और एनालाइज करके सही से आपको प्रेडिक्ट करूंगा, बट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मुझे लग रहा है माइकल मोरालेस एक बहुत ईजी पिक है। बट ठीक है, मूविंग ऑन। एस्ट्रो बॉय स्टीव वर्सिग वर्सेस आसू अल्माबाएव। अब देखो, आसू अल्माबाएव एक सर्जिंग कंटेंडर है,
फ्लाईवेट डिवीजन में थोड़े से ओवरलुक्ड मुझे लगते हैं, कोई उनकी बात नहीं करता जब फ्लाईवेट की बात होती है। ही इज अ रियली गुड फाइटर। लास्ट फाइट अगेंस्ट मथेस निकलाओ उनकी ठीक थी, ठीक है, मतलब इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। उन्होंने ड्रॉप किया था मथेस निकलाओ को, बट इट वाज ओके, ठीक है। इट वाजंट द डोमिनेंट शोइंग जो आप एक सर्जिंग कंटेंडर से एक्सपेक्ट करोगे, बट इट वाज स्टिल अ वेरी गुड फाइट बाय हिम। एंड वो अच्छा, मतलब एक प्रॉपर एक एज अ कंटेंडर धीमे 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 वो बढ़ते हुए आ रहे हैं। एंड ऑल्सो एल्मोबायो इज रैंक्ड हायर देन स्टीव वर्सेग। ओके, स्टीव वर्सेग की जो लास्ट फाइट थी अगेंस्ट काय कारा फ्रांस, वो मतलब ही लॉस्ट बाय नॉकआउट। काय कारा फ्रांस ने उनको सुला दिया था कतई। एक ब्यूटीफुल ओवरहैंड था, मैं बार बार भूल जाता हूँ हर वीडियो में, ओवरहैंड था या हुक था, आई डोंट नो, बट ओके। स्टीव वर्सेग की जब उन्होंने पैंटोजा को फेस किया था, उनका मेन होल जो बार बार एक्सपोज हो रहा था वॉज द ग्रैपलिंग। एंड इट्स नॉट जस्ट अ होल, पैंटोजा इज अ रियली रियली गुड ग्रैपलर, लेकिन वो मेनली उसी से हारे। स्टीव वर्सेग की स्ट्राइकिंग इज ब्यूटिफुल, अमेजिंग स्ट्राइकर हैं, बॉक्सिंग फंडामेंटल्स आर अमेजिंग, ओवरऑल इज अ रियली गुड बॉक्सर एंड स्ट्राइकर एज अ होल। तो पैंटोजा को वो काफी पीट रहे थे ऑन द फीट, अनलेस द फाइट वाज टेकन टू द ग्राउंड। वो अच्छा जॉब कर रहे थे रिवर्सल्स और उठने का, ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे गई तो फाइट खत्म। अर्सिक ने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया था टू गेट बैक ऑन हिज फीट, टू रिवर्स टेक डाउन्स। आसू अल्माबाएव एक मुझे ऐसा छोटे उम्र लगते हैं, छोटे उम्र नूरमागोमेडोव, ग्रेट स्ट्राइकिंग, वो मतलब उनके किक्स बहुत बढ़िया हैं, घुमा घुमा के वो किक मारते हैं, राउंड व्हील किक्स वगैरह काफ़ी काफ़ी मारते हैं। वो अच्छे स्ट्राइकर हैं, बट ऑल्सो रियली गुड रेसलर, जो प्रॉपर होलिस्टिक एक जो गेम होता है वो लेके आते हैं। आइड से इस फाइट में भी, मतलब ये फाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्माबाएव के लिए। एक प्रॉपर एक मतलब ठीक है, ही इज बिन फेसिंग नो नेम्स अप अंटिल नाउ, बट अब उनको स्टीव वर्सेग मिल रहा है। स्टीव वर्सेग 2 फाइट पहले उन्होंने चैंपियनशिप के लिए फाइट करी थी। अब वो चैंपियनशिप फाइट के पहले कोई उनको जानता नहीं था। जब वो शेड्यूल हुई थी मैं भी बोला था यार स्टीव वर्सेग साला कौन है, बिकॉज फ्लाईवेट डिवीजन बहुत ओवरलुक्ड है ऑनेस्टली। तो स्टीव वर्सेग को चैंपियनशिप फाइट के बाद से एक रिकग्निशन मिला। फिर लास्ट फाइट उनकी काय कारा फ्रांस के अगेंस्ट हुई थी। काय कारा फ्रांस इज पॉसिबली द नेक्स्ट टाइटल चैलेंजर, जो अगला पैंटोजा की फाइट होने वाली है, मोस्टली काय कारा फ्रांस होगी। तो अर्सिक इज अ प्रॉपर नेम नाउ इन द फ्लाईवेट डिवीजन, तो उनके अगेंस्ट वो फेस कर रहे हैं। तो अल्माबाएव के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, इवन दो वो रैंक नंबर 8 है, पीपल बेयरली नो हिम, कोई उनकी बात नहीं करता है। तो अब इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट एक अपॉर्चुनिटी है, एक थोड़ा एक टाइटल कंटेंशन और जस्ट लाइमलाइट में आने के लिए। इनको बीट करके आज से अल्माबाएव को एक और फाइट करनी पड़ेगी एटलीस्ट, शायद 2 करनी पड़े, बट एक और फाइट तो करनी है टू गेट इन दैट टॉप 5 स्पॉट एंड टू गेट इन दैट डिस्कशन कि चलो ठीक है ओके क्या पैंटोजा की अगली फाइट ये है। तो बहुत अच्छी फाइट है स्टीव वर्सेग के लिए, डेफिनेटली एक बहुत टफ मैचअप है गिवन हिज होल इन हिज ग्रैपलिंग। अगेन ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मुझे लग रहा है कि अल्माबाएव अभी भी आई फील लाइक जो लेवल ऑफ कंपटीशन वो फेस कर रहे हैं अभी तक, एंड स्पेशली जो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी इट वाज ओके। आई विल अभी के लिए एटलीस्ट आई विल लीन टुवर्ड्स अर्सिक, ओनली बिकॉज मैंने अल्माबाएव की बहुत फाइट्स नहीं देखी हैं, मैंने लास्ट 2 फाइट्स ही देखी हैं उनकी। थोड़ा सा और मैं इसके बारे में स्टडी करके जब मैं बनाऊंगा प्रेडिक्शंस वीडियो तब अच्छे से बात करूंगा इसके बारे में, बट अभी ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मुझे अर्सिक की तरफ मैं हल्का सा लीन कर रहा हूँ। अब देखिए आप लोग मुझे बताओ कि इन फाइट्स के बारे में आपको क्या लगता है, कि मतलब डिएगो लोपेज को क्या यायर रोड्रिगेज फाइट करनी चाहिए। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।